To all of you. Today our first lecture is about the chapter homeostasis. So our first lecture is about the homeostasis. And what is homeostasis? Homeostasis means, homeo means same and stasis mean conditions, in which conditions we are occupy our internal body temperature or internal environment in a moderate level. So we have to study in this chapter how we can manage or maintain our internal conditions with respect to the external environment, so you can understand easily what is homeostasis. So we are going to our first lecture, homeostasis. Then we should start from इंट्रोडक्शन से हम आप स्टार्ट करते हैं. इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो हमारा होगा होम्योस्टेसिस. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपका जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस. ईच ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज हैज़ अज्यूम्ड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, अ स्पेसिफिक सेटअप ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल टू सराउंडिंग. इस लाइन का मतलब यह है कि हर स्पीशी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत, यानी कि अंदर हमारे बाहर का एनवायरनमेंट जैसा भी होगा उसको देखकर हमने अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है. ठीक है. और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म अपने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि फ्यूचर में वो कैसा होगा. एवोल्यूशन का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, के वक्त के गुजरने के साथ साथ आप कैसे अपने आप को एनहांस करते हैं और मॉडिफाई करते हैं. और यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि स्पीशी से लेकर पॉपुलेशन और कम्युनिटी तक आप अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना उनका होम्योस्टैटिक लेवल होगा. ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल से. तो अब यहाँ पे हम उसकी मज़ीद समराइजेशन पढ़ रहे हैं. ओके. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स में टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी. फ्लक्चुएशन का मतलब होता है चेंज होना. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स अगर वो चेंज होंगे, फ्लक्चुएट होंगे मुसलसल, तो उनके अंदर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनको रेजिस्ट करेंगे. हम नहीं चाहते कि हमारे एनवायरनमेंट जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज हो कि हमारी बॉडी पे वो नेगेटिव अफेक्ट करे. तो ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं? उसे रेजिस्ट करते हैं. रेजिस्ट का मतलब है रुकावट करना. और हम अपने अंदर वो चीज़ों को मेंटेन करने की, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. एक नैरो रेंज के अंदर हम अपने बॉडी को इंटरनल एनवायरनमेंट में रखते हैं. तो हम अब बेसिक जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है? होम्योस्टेसिस, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी फ्लक्चुएशंस जो चेंजेस हो रही हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनसे हमने अपने आप को बचाना है और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है. उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस. सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी इसकी, कि जैसे बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हीट और एनर्जी चाहिए होती है, ताकि आपने ये नोट किया होगा कि सर्दियों में हमें ज़्यादा भूख लगती है और हम ज़्यादा खाते हैं. और उसका मकसद यही होता है कि आधी न्यूट्रिशन जो हमारी आधी डाइट है वो हमारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए ही लग जाती है. ठीक है. और बाकी जो होती है वो हमें काम करने के लिए. फिर भी सर्दियों में हम सुस्ती महसूस करते हैं. और गर्मियों में जो इतनी ज़्यादा हीट होती है वो एक्स्ट्रा हीट और एनर्जी हमें मिल रही होती है. यही वजह है कि गर्मियों में आपकी बॉडी की, आपके दिमाग की, आपके ब्रेन न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है और आपका वर्कआउट गर्मियों